नगर पालिका संग्रिया के पार्षदगण यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। मुख्य रूप से यहाँ विपक्ष के जो पार्षद हैं यहाँ पे मौके पे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पट्टों के संदर्भ में और जो नगर पालिका में अन्य अनियमितताएं हो रही है। दिनांक 6/10/2021 को सीमा देवी पत्नी ओम प्रकाश की ओर से वार्ड नंबर 35 में एक भूखंड के पट्टे के लिए आवेदन किया गया। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ष 2018 में संग्रिया में सिर्फ और सिर्फ 25 ही वार्ड थे। उसमें एक इस सीमा देवी द्वारा एक एग्रीमेंट पेश किया गया 2018 का। उसमें जो पीछे का एग्रीमेंट है वो किला नंबर 16 का है और जो 2018 का गुरमीत कौर ने सीमा देवी को प्लॉट सेल किया वो किला नंबर 19 का है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि वर्ष 2018 में ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा है गुरमीत कौर की ओर से सीमा देवी के पक्ष में और जून 2018 28/6/2018 को संग्रिया में मात्र 25 ही वार्ड थे और ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है 35 नंबर वार्ड का। ये सब इसका पट्टा जारी किया, वो पट्टा जारी किया 34 नंबर वार्ड का। वो पट्टे की कॉपी हमारे पास है। ये 34 नंबर वार्ड का पट्टा जारी हो रहा है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये, इस प्लॉट के साथ मेरे क्लाइंट का पश्चिम में प्लाट पड़ता है। ये प्लाट था गुनिये में। अब क्या हुआ कि इन्होंने कैसे व्यवस्था करके सीमा देवी द्वारा प्लॉट का पट्टा बढ़ाया गया वो तो नगर पालिका जानती है और नगर पालिका ने कोई डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। और उसके बाद जब मेरे क्लाइंट को इस बात का पता चला कि ये पट्टा यूं जारी हो गया और उसने कहा कि मैं तो मेरा प्लॉट सीधा करूंगा, आप जाइए कुएं में पड़ेगा तो मेरे पास पट्टा है। तो मेरे क्लाइंट ने कहा मेरे पास भी पट्टा है और अपनी दोनों तरफ दीवार खींची हुई है तो आप दीवार के साथ अपना निर्माण कर लीजिए। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो पट्टा जारी कर दियो और नगर पालिका ने उसको निशान भी दिए कि आप इनकी दीवार तोड़ के आप उसमें घुस जाइए। जब इनको पता चला तो मेरे पास आए, मैंने एक लीगल नोटिस दिया नगर पालिका को। क्या गुरुजी कागज थी? वो नोटिस दिया मैंने दिनांक 21 जनवरी 2022 को और मैंने ये दिया कि उसमें 25 ही वार्ड थे, 35 वार्ड नहीं थे और ये पट्टा किला नंबर 19 का बढ़ाया गया है। किला नंबर 16 का तो एग्रीमेंट किला नंबर 16 का है और जो विवादित स्थल है वो किला नंबर 16 में है। 21 जनवरी 2022 को इस नोटिस देने के बाद नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मेरे जो साहिल हैं वेल एजुकेटेड है, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। क्या पर आते ये कानू वो रिटायर हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। डॉक्यूमेंट के तो अब अपने ये कहें कि अनजान है नहीं है। उसके बाद इन्होंने 25 जनवरी 2022 को डायरेक्टर डीएलबी को भी एक लेटर लिखा। उसकी जांच चालू हो गई। नगर पालिका द्वारा जब 21 जनवरी के नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं गई तो 8/4/2022 को फिर स्मरण पत्र जारी किया गया, लेकिन नगर पालिका ने इन नोटिस को डस्टबिन में डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अब इनकी एप्लीकेशन लगी, इनकी एप्लीकेशन पे जांच हुई, इनके खिलाफ 16 सीसी के नोटिस इशू हो गए। जो भी इसमें संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो भी आदमी इन्वॉल्व थे। अब वो पट्टा रजिस्टर्ड भी हो गया। अब इस पट्टे को जब ये पता चला कि 16 सीसी के नोटिस आ गए, आनंद फानंद में मीटिंग करके इन्होंने कि इसकी जांच हो रही है तो इसको कैंसिलेशन के लिए डाल दिया। और नगर पालिका तो गलत काम करे। पहली बात तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को नगर पालिका को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उस पट्टे को खारिज कर दे। अब नगर पालिका ने एक मीटिंग रख दी कल के लिए। मीटिंग रख के इसको सिर्फ सदन की मोहर लगवाना चाहते हैं कि हमारे पास तो बहुमत है, जबकि नगर पालिका को अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात ये फाइल ही यहाँ नहीं है, ये फाइल तो डीएलबी में पड़ी है। आप उन फाइल को तो आने दीजिए, ऐसी का जल्दी हो रही है। आप 5 महीने से इस फाइल पे कुंडली मारे बैठे हो जब से पार्टी भाग रही है। रिटायर्ड पर्सन है, वरिष्ठ नागरिक है, परेशान किया जा रहा है। अब इन्होंने कार्रवाई की, हमने कार्रवाई की तो आज इनको ये हो गया कि इस पट्टे को कैंसिल कर दो। इस पट्टे के अलावा एक पट्टा और जारी किया गया है, जहाँ तक मैं, क्योंकि वो शायद यहाँ नहीं है, उसने भी सुबह कहा कि मैं आऊँगा। वार्ड नंबर 18 का है।
उसमें जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि 2 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। और उसमें आपको बता दूं मैं कि जो लीगल एडवाइजर है नगर पालिका का, उसने ये रिपोर्ट की थी कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं और इसमें एक व्यक्ति द्वारा विरोध किया गया है कि ये पट्टा जारी नहीं किया जाए, इसलिए इस स्थिति में पट्टा जारी नहीं हो सकता। उस फाइल 504 नंबर शायद उस फाइल का है, वो फाइल को साइड में रख के हो सकता है कि उस फाइल को गायब कर दिया। और मैं नंबर भी बता देता हूँ, मेरे पास उसका नंबर भी है, फाइल नंबर, और डेटेड तक मेरे पास है उसकी। 504/2021 ये पत्रावली का नंबर है, ये फाइल का नंबर है, और 15/4/2021 की वो फाइल है। और मेरे हाथ वो जो है एलए की रिपोर्ट है, उसकी कॉपी भी लगी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पट्टा नहीं बन सकता। इसको फाइल को डस्टबिन में डाला है उन्होंने, या इस फाइल को गुम किया है। ये होने के बाद भी पार्षदों के दबाव से अब उनका क्या हित रहा है उसमें, वो तो वो जानते हैं, या जिसने पट्टा बनवाया वो जानता है कि कैसे बना है। उसके नाम से पट्टा इशू हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो भी पट्टा जारी कर दिया इन्होंने, दूसरी फाइल लेके एकल पट्टा बना दिया। जबकि अगर वो इसने तो जो पहली फाइल लगी उसमें ये कहा कि 2008 में मेरे भतीजों ने, मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने जो मेरे हक में हिस्सा त्याग कर दिया, जबकि वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। जब लीगल राय के लिए ये फाइल गई तो एलए ने अपनी ओपिनियन दी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और इस पर ऐतराज़ किया है, इसलिए ये पट्टा इशू नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी वो नगर पालिका ये नहीं कह सकती कि हमारे नॉलेज में नहीं है, नगर पालिका के नॉलेज में था। वो आनंद फानंद में क्यों पट्टा जारी किया गया वो नगर पालिका जानती है। हम नगर पालिका या उसका विरोध नहीं करें कि पट्टे क्यों जारी करें, पट्टे सही जारी करें, हम साथ हैं। बात ये है कि नगर पालिका आज हमें पार्षद चुना है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पार्षद नहीं हूँ, और इनका वकील भी हूँ। हमें जनता ने चुना है, सही काम के लिए चुना है। आज मैंने आपका काम कर दिया और आपका भाई फिर रहा है, धक्के खाता घूम रहा है, वो क्यों घूमेगा, उसका भी तो आज राइट है। हमारा ये इतना कहना है कि आज इन पट्टों की इतनी जल्दी क्या होगी कि इसको सदन के माध्यम से वो निरस्त करना चाह रहे हैं, हालांकि उनको पावर नहीं है, इसको सिविल कोर्ट करेगी। हमारा ये कहना है कि इस संबंध में, और ये तो अभी 2 पट्टे सामने आए हैं, हो सकता है कितने जारी किए होंगे वो गॉड नोस, और या वो डिपार्टमेंट जानता है जो जिन्होंने जारी करवाए। आपका जैसे आपने पत्रों के माध्यम से आपकी लगातार इस बात पे निगाह बनी हुई है कि नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही है, इस संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके एक अंदाजे के अनुसार, जो आपके पास बातें आती रहती है उसके अनुसार, कितने पट्टों की जो गलत पट्टे बने हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? अब तो यूँ है जी, अब तक जनता सोई हुई है, जब किसी को पता चलेगा। अब मेरे भाई दोनों बाहर रहते हैं, मैंने पट्टा बनवा लिया, मेरे भाइयों को क्या पता है, एक फतेहाबाद बैठे, एक गुड़गांव बैठे, मैंने बनवा लिया तो किसी को क्या पता है। कम से कम 3 भाइयों का, 5 भाई बहनों का है, ज्वाइंट है, तो हमको बुला के सहमति तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस सबसे बड़ी बात है, इन दोनों में तो विरोध है। और जो ये पट्टा जो निरस्त कराने की जो कल की मीटिंग में जो प्रस्ताव रखा है वो इन्हीं के कार्यकाल में बना हुआ है? बिल्कुल इन्हीं के। तो इसका ये मतलब ये है कि ये अपने ही काम को निरस्त कराना चाहते हैं, तो एक कमी तो जाहिर होती है। बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो कल की मीटिंग में रहने वाले हैं, पट्टों के अलावा और क्या चीज़? जो कल इन्होंने मीटिंग रखी है नगर पालिका बोर्ड में, उसमें जो एजेंडे रखे हैं, ये 2 पट्टे वाले हैं, तो ये हमारी पुष्टि करवाना चाहते हैं। जो प्रशासन से उसमें पट्टे बनाए हैं, हाँ जी, पुष्टि करें। जो सही पट्टे बने हैं हम उनके साथ हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। जो गलत बने हैं, जांच चल रही है, उसका हम विरोध करेंगे। गलत के साथ नहीं हम पट्टे बनाओ, बढ़िया काम है, सबके बनने चाहिए, सब सही बनने चाहिए पट्टे, हमारा यही निवेदन है। हाँ। गलत पट्टों का हम विरोध करते हैं, सारे बैठे हैं हमारे इस चीज़ के लिए। जो अधिशासी अधिकारी को एक 16 सीसी का नोटिस मिलने की बात हो रही है, वो किस संदर्भ में मिला है, क्या कर? मिला है जो पट्टा गलत बना है, उसकी फाइल जयपुर पड़ी है डीएलबी में, जांच हो गई है, दोषी माने गए हैं ये, और बहुत जल्द उसकी और रिपोर्ट आ जाएगी। 4-4 दिन में, 10 तारीख बाद और रिपोर्ट आएगी। कौन कौन दोषी उन्होंने अधिकारी को मान लिया, इन्हों को दे दिया नोटिस 16 सीसी का। हाँ जी प्रदीप जी, जो नगर पालिका में जो नए बोर्ड का कार्यकाल रहा
उसका आपके अनुसार क्या आकलन है, किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही है और आगे आपकी क्या ये रणनीति रहेगी? देखो क्या है, मेरे को लगता है कि थोड़ा अनुभव का अभाव है। जैसे कि मैं ही पटा बनाता हूँ और मेरे को राइट नहीं है उसको निरस्त करने का। एक्चुअली हम बनाते हैं, नगर पालिका बनाती है तो कई बार गलती भी हो जाती है, लेकिन गलत होती है तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट ही निरस्त कर सकती है, ना कि तुम बोर्ड कर सकता, ना चेयरमैन कर सकता है इसको। अब ये एम्पावरमेंट कमेटी बना रखी है, उनमें आप लोगों ने सब पास किया हुआ है। उसके बाद क्या औचित्य बनता है कि बोर्ड में लाने के लिए, जब एम्पावरमेंट कमेटी बनी है जिसमें ये 4 सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ईओ साहब है और जेईएन है और ये अपने सलाहकार है एलए, तो आप लोगों ने पास कर दिए, आपने पटे बना ही दिए, रजिस्टर्ड करा दिए, उसके बाद में आप क्या बोर्ड क्या करेगा उसमें? मेरे को तो कोई समझ नहीं आती कि आई थिंक इनको या तो मालूम नहीं है या इनको कोई सही राय नहीं देता। बहुत है इसमें, या है एक मिनट नहीं, लर्नड एडवोकेट्स तो है, एडवोकेट्स गलत नहीं करा रहे हो ना। हम सोचते हैं कि हर एक आदमी भी सही नहीं होता। अब ये जो करवा रहे हैं, अब कईयों के तो मेरे को लगता है ट्रांसफर करवा दिए, पहले ये थे गलत काम नहीं कर रहे थे, अब पता नहीं क्या पता क्या हो रहा है। अब इसमें जांच करेंगे, जैसे कि हमारे वकील साहब ने, हरिंदर जी ने बताया कि भी अभी तो 2 ही प्रकरण सामने आए हैं और जो यहाँ लोकल रहते हैं वो शायद सारी प्रॉपर्टी करने की कोशिश करते हैं। आजकल टाइम भी बहुत ख़राब आ चुका है प्लॉट्स की, और भूखंडों की कीमत इतनी हो गई है कि हर एक का मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है और दूसरे भाइयों को उससे वंचित रहना पड़ता है। जैसे कि वो एक यहाँ 18 नंबर में एक प्रकरण है और वो काफ़ी दिनों से घूम रहा था, मतलब कि काफ़ी ये मेरे उसमें भी आया था, लेकिन मैंने तो मना कर दिया था। भाई गलत काम गलत होता है, क्योंकि मैं तो इनके सारे परिवार को जानता हूँ। इनके दादा कालीचरण जी थे, फिर इनके एक भाई नगर पालिका में सर्विस कर चुके हैं, राजेंद्र जी। एक भाई अशोक जी, उनकी डेथ होगी, और ये जो है दिलीप, और इससे छोटा एक और है वो भतीजा जो अशोक का बेटा है, उसने शायद शिकायत की होगी। तो उसमें क्या है, ये कॉमन हाउस था सबका साझा, और ये लोग रह रहे थे, उन्होंने अलग मकान बना लिए थे। इनकी 3 बहनें भी हैं, कांता, कल्ला, एक और है। तो सबको बुला के इनको क्या सबकी कंसेंट लेनी चाहिए थी, ना कि एक आदमी के नाम चढ़ाने की बात। अब कुल मिला के ऐसे देखा जा रहा है भाई, जल्दबाजी और हड़बड़ेपन में, देखो, जल्दबाजी नहीं कही जा सकती। ये वकील साहब ने बताया कि 2 पार्षदों का काफ़ी इसमें हाथ रहा, तो हो सकता है चेयरमैन साहब पार्षदों के दबाव में काम कर रहे हो। और दबाव में तो क्या है, अब मैं नहीं कहूँगा अभी कि इसमें क्या चला है क्या नहीं चला है। और जैसे पिछले सालों में, पिछले 1 साल में काफ़ी कॉलोनियाँ कटी है जो स्वीकृत नहीं थी, और उनके जो बोर्ड लगने के विवाद थे, ईओ ने उसको रोक टोक की और उस ईओ को यहाँ से स्थानांतरित होना पड़ा। जो ये कॉलोनियों के संदर्भ में, भूमाफिया के संदर्भ में जो बातें शहर में चलती है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखो क्या है, यहाँ कितनी कॉलोनीज कटी है,
बाहर से कॉलोनाइजर्स आ रहे हैं और सुनने में है कि नगर पालिका के लोगों का, मैं नाम नहीं लूँगा, ना कोई पार्षद का नाम लूँगा ना अध्यक्ष का नाम लूँगा, लेकिन हर उसमें वो जिक्र रहता है वो आता है कि भी उनका भी कुछ है इसमें। जैसे कि राजेश जी, हमने भी देखा कि आई थिंक सारों में ही करीबन सभी में 90 बी नहीं कराई, जिसके कि नगर पालिका को 90 ए हो गया। हमारे टाइम में 90 बी था एक्चुअली। तो 90 ए में पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं और कुछ मतलब कि भूमि 40% नगर पालिका के लिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, वो सुविधाएं उसकी बेसिक सुविधाएं पूरी नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, पानी है, सड़क है और सभी के पटे अच्छी तरह से बने, रजिस्टर्ड हो और उसके लिए कुछ रखते हैं। वो लास्ट में एक समय सीमा होती है, उसके बाद में वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, वो DLB से, डायरेक्ट लोकल बॉडी से। और बाकी सफाई व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर है नगर पालिका में। आप जाओ, लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं। जिनके कोई ये है सो कॉल्ड नहीं, आजकल नगर पालिका की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं भी हम ये सड़क बना रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो भी नगर पालिका काम नहीं करवा रही है? ऐसे है सड़क ऐसे ये एक PWD एक सड़क बना रही है, हाँ, जो कि ये अपने कस्सी के साथ साथ नहर के RTP के, तो वो तो मतलब कि PWD का काम है। वो कैसे कहेंगी हमारे को हम बना रहे हैं। और जो पार्क के पास बनी है या थाने के पास बनी PWD बनाई है। बाकी क्या है कि भाई कहने का आपका ये है कि जो PWD या सरकार की जो नीति के अंतर्गत बन रही है उसमें नगर पालिका का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो ये सड़कें बना रहे हैं वो नई तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है। हाँ। जहाँ सड़कें बनी हुई है वो तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। देखो क्या है कि पार्षद सभी बैठे हैं यहाँ, ये जो सभी चुन के आए हैं हर अलग अलग वार्ड से, और समानता नहीं है। वो कहते हैं ना हर एक वार्ड में काम होना चाहिए। भेदभाव हो रहा है हमारे अब चेयरमैन के लिए क्या है, सारा संघ एक होना चाहिए हर पार्षद के। हाँ चलो, पार्षद को से आपके के साथ नहीं है, लेकिन जनता ने क्या बुरा किया है आपसे कि भाई उनके वार्ड में काम नहीं होंगे, तो काम नहीं होंगे तो उसमें बदनामी किसकी होगी? बदनामी चेयरमैन की होगी, ना कि पार्षद की होगी। पार्षद तो कहेगा हमारे से भेदभाव कर रहा है, और मैं तो कहता हूँ उनको करना ही नहीं चाहिए। एक मतलब कि पहली बार मतलब चुन के अध्यक्ष बनाए तो उनको सबका ख्याल रखना चाहिए। 2-3 दिन पूर्व एक बात सुर्खी में थी कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के, और एक मान लो उसमें बातें ये भी आ रही थी भी राजनीतिक रंजिश के आधार पे एक कार्रवाई की गई है। और ऐसे है, कार्रवाई की और उसका स्टे भी मिल गया। तो DLB ने उस पर रोक लगा दी 10 तारीख तक। हाँ 10 तारीख तक उसको रोक लगाई। बिल्कुल सही है। ऐसे है कि आप ऐसे नहीं है। आप क्यों काम करते हो ऐसे? कौन से अब यहाँ से चलो आप सारे समझिए वो कितने चीज़ें चल रहे हैं, मतलब कि कितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वही क्यों आपने चिन्हित किया? वहाँ से आपने ईंटें उठाई और सामान उठाया, तो ये तो ऐसे द्वेष की भावना की बात है। ऐसे छोटी मंडी है, सबको मिलके चलना चाहिए। सोच समझा दो। अगर किसी अनभिज्ञ कहने का मतलब समान रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है भी, अतिक्रमण को एक चुन के नहीं किया जाना। अब अतिक्रमण कहाँ है उसमें? वो सही से प्लाट है, उसने रसीद कटाई है निर्माण समिति की,
कोई गलत नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था से ये कार्य किया गया है। और दूसरे राजस्थान सरकार ने स्टे दे दिया उस पर, नोटिस दिया था, दूसरे दिन स्टे मिल गया। देखो इतने हम तो नगर पालिका से इतने जुड़े हुए हैं, हमने भी नगर पालिका चलाई है, लेकिन हमारी कभी फाइल हमारी डीएल डायरेक्टर लॉन्ग बॉडी ने कभी नहीं तलब की। अब जितने निर्माण चल रहे हैं अब वहाँ देखो, वहाँ ढेरों फाइलों का अंबार लगा हुआ है, सभी वहाँ मंगाई हुई है फाइलें, उनकी जांच चल रही है। ये कॉलोनीज की है, कॉलोनीज की फाइलें करीबन वहाँ गई हुई है। इसका एक बात होगा विनोद जी, इन्होंने खुद अपनी कॉलोनी काटी 8 बीघे में रतनपुरा बाईपास पर, उसकी 90 नहीं करवाई थी। हमने शिकायत करी 16/4 को उसने फाइल जमा करवा दी, 90 की कार्रवाई करवा दी। मेरे मैं दोषी मना नहीं, मैं खुद चेयरमैन हूँ, वो फाइल वहाँ जमा हो गई। अभी उसके बाद में करवा रहे हैं। हाँ, शिकायत होने के बाद में करवाई है। 90 के लिए फाइल आ गई नगर पालिका में। अब एक 16